हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4 × 10⁻⁹ कूलाम द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम परिमाण के किसी एकसमान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्य बल आघूर्ण का परिकलन कीजिए। देखो क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमाया है पर कठिन नहीं है। क्या बोल रहा है कि 4 × 10⁹ सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव है ना। तो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हम यहाँ कह सकते हैं दिया है। क्या दिया है बच्चों, यहाँ दिया है द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P = 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ठीक है बेटा। अब देखो क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन कूलाम परिमाण के किसी एकसमान विद्युत क्षेत्र, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है। E = कितना है, 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, मतलब थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिकलन करना है हमें। ठीक है बच्चों, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण को बोलते हैं टाउ। टाउ = क्या होता है, PE sin थीटा। क्या होता है, PE sin थीटा। तो देखो P की वैल्यू दी है 4 × 10⁻⁹ इंटू E की क्या वैल्यू दी है 5 × 10⁴ है ना, इंटू साइन थीटा। तो साइन और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 डिग्री = देखो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, गुना देखो 10⁻⁹ और 10⁴ कितना होगा 10⁻⁵। अब इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट, 2 कितने टाइम कैंसिल आउट होगा 10 टाइम। तो = 10 × 10⁻, है ना, 10⁻⁻5 क्या हो जाएगा -5। अब देखो, अब ये 10 है, -5 की बात है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10⁻⁴। ये क्या हो गया आपका बल आघूर्ण हो गया। ये क्या हो गया आपका बल आघूर्ण हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है उसने कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कितना है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। क्या कहा उसने कि किसी बिंदु आवेश के कारण, कोई बिंदु आवेश है उसके कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए, है ना, उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो देखते हैं, हल में दिया है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, φE = -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है बच्चों। अब देखो क्या कहा है उसने क्वेश्चन में कि यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, है ना, यह निकलेगा। तो यदि आप त्रिज्या को दुगुनी भी कर देते हैं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि यदि हम त्रिज्या को दुगुनी भी कर देते हैं तो भी जो इस गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा वह आपका -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ही होगा। मतलब कि अगर आप त्रिज्या को दुगुनी भी कर देते हैं तो फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिंदु आवेश का मान क्या होगा।
तो इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो बिंदु आवेश का मान क्या होगा? तो आपने पढ़ा है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमें किसकी आवश्यकता है? बिंदु आवेश की। तो बिंदु आवेश की वैल्यू क्या है? क्यू है, ठीक है। तो इसका ट्रांसफर इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए फाई ई की वैल्यू आपको पता है कितनी है? -1 इंटू 10⁻³ इंटू, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू, जब सॉल्व करोगे इसको तो -8.854 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? -9। ये क्या हो जाएगा? फाई ई की, सॉरी किसकी वैल्यू है? कूलाम आवेश, तो कूलाम, ये आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इज इक्वल टू 10I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप न्यूटन प्रति कूलाम में एक पृष्ठ एस वेक्टर इज इक्वल टू 10K कैप मीटर स्क्वायर रखा जाता है, पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन आया है आपके सामने। क्या कहा कि एक विद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर, ठीक है, इसको वेक्टर कहते हैं, सदिश, ठीक है। 10I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप, है ना, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। तो हम हल में क्या लिखेंगे? दिया है ई वेक्टर इज इक्वल टू 10I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप, ठीक है बेटा। एस वेक्टर दिया है हमारे पास, एस वेक्टर इज इक्वल टू 10K कैप, ठीक है। हमें क्या करना है कि पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है ना। तो क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स को बोलते हैं फाई इज इक्वल टू, क्या होगा? फाई इज इक्वल टू कितना होता है? ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर, है ना, तीव्रता, है ना, क्या हो जाएगी बोलो? विद्युत क्षेत्र, है ना, विद्युत क्षेत्र गुना क्या हो जाएगा बोलो? ये क्या है? पृष्ठ ही है, क्षेत्रफल, इज इक्वल टू ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 10I कैप प्लस 3J कैप प्लस 2K कैप इंटू क्या हो जाएगा? ये 10K कैप, ठीक है बच्चों। अब देखो इन दोनों, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सदिशों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए दो सदिशों का कौन सा गुणनफल हो रहा है? यहाँ पर अदिश गुणनफल हो रहा है, ठीक है बच्चों। जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है तब आई कैप इंटू, यानी कि अगर आई कैप का मैं अगर मल्टीपल अन्य एकक सदिश के साथ कर दूँ तो क्या होगा? उसकी वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर बराबर जैसे आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीपल कर दिया जाए तो क्या होगा? उसकी वैल्यू 1 होगा। जे कैप का जे कैप के साथ तो 1 होगा, के कैप का के कैप के साथ को 1 होगा। लेकिन अगर अदर के साथ गुना कर देते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो पहले मैं अगर इसका मल्टीपल इसके साथ करता हूँ तो 0 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीपल इसके साथ करता हूँ तो 0 हो जाएगा, और इसका मल्टीपल इसके साथ करता हूँ तो कितना होगा? 2×20 और k इंटू के कितना होता है? 1 होता है। तो हमें विद्युत फ्लक्स की गणना करनी थी, तो कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि पृथ्वी, है ना, यदि क्या दिया हुआ है? पृथ्वी, यदि पृथ्वी जिसकी त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर के पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 130, है ना, 130 न्यूटन प्रति कूलम हो तो पृथ्वी पर आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। अब देखो इसका हल कैसा बनाएंगे हम। यदि पृथ्वी की त्रिज्या दी गई, देखो यदि पृथ्वी के पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? 130 न्यूटन प्रति कूलम हो तो पृथ्वी पर आवेश की गणना करनी है। तो सबसे पहले दिया क्या देखते हैं ना। देखो दिया है त्रिज्या मतलब r इज इक्वल टू, ये है 6400 किलोमीटर इक्वल टू, इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ठीक है बच्चों।
आपके पास तीव्रता दी है E इज इक्वल टू कितना है 130 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब पृथ्वी पर आवेश की गणना करनी है तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा Q/r²। ठीक है, मुझे Q की वैल्यू निकालनी है, इनका ट्रांसफर इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू इधर आएगा तो E क्या हो जाएगा आपका E इंटू 4πε0 इंटू R, देखो r² है तो r² की वैल्यू ये है हमारे पास, रख देते हैं, कितना होगा 6.4 इंटू 10⁻⁴ ये हो जाएगा 6 आप होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा Q की वैल्यू। अब देखो सॉरी, अभी तो इसको R ही रख देते हैं ना, देखो r²। ठीक है, पूरा मान रखो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो E की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, तीव्रता 130 इंटू 4। अब देखो ये इधर गया तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी थी होती थी, कितनी होती थी, ये होती थी 9 इंटू 10⁻⁹ होती थी। ठीक है, लेकिन अब इसका उल्टा बोल रहा हूँ मैं, उल्टा बोलूँगा ना तो इसका कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा, इंटू r² है तो r² मतलब 6.4 इंटू 10⁻⁶ ये हो जाएगा। इसको अगर आप हल करते हैं, आप होल स्केल भी होगा, इसको आप अगर हल करते हैं तो इसका आएगा 5.9 इंटू 10⁻⁵ कूलम, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा 5.9 इंटू 10⁻⁵ कूलम, इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.0 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स होगा। देखो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बस कुछ नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हमें यहाँ पर। हमें देखो अब जब बोला इसने फ्लक्स ज्ञात करने बोला है तो क्या हो जाएगा φE इज इक्वल टू, है ना, हमको फ्लक्स ज्ञात करने बोला है, Q की वैल्यू दिया गया है तो Q अपान कितना होता है ε0 होता है, तो Q की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 2.0 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि ये क्या है माइक्रो कूलम में, हम कूलम में लिख दिए, अपान ε0 की वैल्यू कितनी होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा है तो कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम और इसको कट कर देंगे तो कितना टाइम कटेगा, ये कट जाएगा हमारा, देखो इसको लिखेंगे हम, ये 2 0 ऊपर चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2,000/8854 और ये ऊपर चले जाएगा तो 10⁻⁴ कितना होगा 6 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, नहीं जा रहा है तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, तो 8 × 8 दूनी 16, 2 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा इंटू 10⁻⁶, ये क्या हो जाएगा न्यूटन, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।